बात बहराइच में भेड़ियों के खौफ की। पिछले 1.5 महीने से बहराइच के कई गांवों के लोग सो नहीं पा रहे। जब आप बहराइच की ये खबर देख रहे हैं तब इस जिले के कई गांवों के लोग हाथों में डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे होंगे। बहराइच में आदमखोर बाघ और शेर का खौफ देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार भेड़ियों के आतंक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बहराइच, जो आदमखोर बाघ के आतंक की घटनाओं के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। बहराइच के खेतों में काम करने वाले लोग बाघ का अक्सर निवाला बनते रहे, लेकिन बहराइच में शेर और बाघ से भी ज्यादा इस वक्त एक रहस्यमयी जंगली जानवर का इतना आतंक है कि स्थानीय विधायक को बंदूक हाथ में लेकर चौकीदारी करने को उतरना पड़ता है। आपने तमाम फिल्मों में भेड़ियों को कभी पिशाच तो कभी नरभक्षी के रूप में देखा होगा, लेकिन बहराइच के लोग इस जंगली शिकारी की वजह से खौफ में हैं। उनके दिन रात का सुख चैन छिन गया है। अब डर लगा था सबका, नन बेटन का जैसे शाम हो तो तैसे अंदर कैलिन जैसा हो गए, मर्दे हैं तो उन सब देखत भाला था। बहराइच में इंसानों की बस्तियों में ये वही आदमखोर शिकारी है जिनकी वजह से लोग खौफ में हैं। बहराइच में कोहराम मचाने वाले भेड़ियों की इकलौती ड्रोन तस्वीर है, जिसमें आपको 1, 2, 3 और 4 भेड़िए दिख सकते हैं। आमतौर पर भेड़िए बकरियां, खरगोश और हिमालय में मिलने वाली नीली भेड़ खाते हैं, लेकिन बहराइच में भेड़िए इंसानों का शिकार कर रहे हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चों का। और इसी जगह पर उस लड़की को भेड़िए द्वारा दबोच के ले जाया गया। उसके बाद अगले दिन सुबह उसका मृतक शरीर नदी के पास गांव वालों को मिला, परिवार वालों को मिला। और आज इस परिवार में गम है, पूरा परिवार गमगीन है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 21वीं शताब्दी में जब इस तरीके से हर तरफ विकास दिखता है, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर जंगली जानवरों की दहशत और खास तौर पर भेड़िए जैसे आदमखोर भेड़िए की इस तरीके की दहशत है, जहां जिसके साए में आज भी तमाम लोग जी रहे हैं। एकाएक मतलब दबोच के ले गया? हाँ, मुँह दबोच के ले गया। इससे आप देखा तो शक्ल देख पाए? हम देखा, अब इतना बड़ा है, देखा इसी का लेके भाग, तब देखा लेके साहब उपाय ना लगे, तबीयत ठीक नहीं रहा है। अब कहाँ उसे छीन पाई हम? तो आप एकदम चिल्लाई, आवाज लगा? हाँ, हम आवाज लगाओ तो हमारे सारे परिवार, सारा गाँव दौड़ा, सारा हमारा लड़का दौड़ा, लेकिन उससे पता ना लग पाई। बहराइच के खैरी घाट में आदमखोर भेड़िए के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक 9 लोग भेड़िए का शिकार बन चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चे। आपको बच्ची भी दिख रही थी? हाँ, बच्ची रहा है, लिहरा है, टांगे रहा है, मुंह ऐसे जबड़ा पकड़े रहा है, जबड़ा मुंह में दबा रखा, ऐसे जबड़ा पकड़ा है, लिहे जात रहा है। वो कुछ चिल्ला पा रही थी, बोल पा कुछ नहीं, वैसे चिल्ला नहीं पाता रहा है, वैसे लगा उठाया ऐसे ताने कोलियम दिखान तो थोड़ी पूंछ देख पाया, पूंछ देख पाया, पूंछ देख पाया। तो के बाद में थोड़ी देर अकेले जब चपरे निकसे तब देखा वो लिहे जाए। आपने देखा उसको? दूर तक खींच के ले जाते हो? हिया से देखे न इतनी से देखे ख्याल चले गए, जब आगे फिराड़ होगा। अच्छा, पहले भी कभी भेड़िया दिखाई दिया है इस इलाके में? नहीं दिखाई नहीं दिखाई दिया, कभी नहीं। क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बचाने के लिए क्या करते हैं? रात में बैठते हैं, सारी रात बच्चों को अंदर कर देते हैं, पल्ला भीतर कर देते हैं, औरतों को कर देते हैं, बाकी हम मर्दे लोग लाठी लेकर छत पे बैठते हैं। भारत में पाए जाने वाले भेड़िए सबसे छोटे होते हैं और इनकी लंबाई केवल 3 फीट तक होती है, लेकिन झुंड में शिकार करने वाले इस जंगली जानवर ने बहराइच और आसपास के इलाकों में लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि इतने दिन होने के बावजूद इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा सका है। अभिषेक मिश्रा, बाराबंकी, आज तक। भारत में जो भेड़िए पाए जाते हैं वो दुनिया के बाकी नस्लों के मुकाबले छोटे होते हैं। उनकी लंबाई केवल 3 फीट तक होती है। भेड़िया आमतौर पर 6 से 8 भेड़ियों के झुंड में रहते हैं और यही उन्हें खतरनाक शिकारी बनाता है। लेकिन बहराइच में कितने भेड़िए हैं, इस वक्त कहां छिपे हैं, इस बारे में प्रशासन कुछ भी बता पाने की स्थिति में इस समय नहीं है।
बिल्कुल बचाने का कोई मौका नहीं था, एकदम नहीं था बचाना। 1 मिनट के अंदर सब हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर की यहाँ से दौड़ कर लौट कर कोई जासूबा सुबह से हम गिरल लौट कर देखे ना पा कैसे गवा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए लगातार अपना दायरा बढ़ा रहे। वन विभाग के पास अगर कुछ है तो बस इन भेड़ियों की तस्वीर, लेकिन ये भेड़िए कहाँ हैं, कितने हैं, इस बारे में पुख्ता जानकारी विभाग के पास नहीं है। अगर कुछ है तो भेड़ियों के आतंक की दास्तान। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है, और ये दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको उस जगह की जहां पर 21 तारीख को ये हादसा हुआ है। दरअसल रात में लगभग 8 बजे करीब जब परिवार के लोग यहाँ पर सो रहे थे खाना पीना करने के बाद, तो यहाँ से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। यहाँ से जाता हुआ सीधे इधर की तरफ जाता है जहां पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। बहराइच जिले का उत्तरी भाग तराई का इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के कतरनिया घाट के जंगल में हाथी, बाघ और तेंदुए देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभी ये जंगल से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों में पहुँच जाते हैं और फिर इंसानों पर हमला करते हैं। अब तक कई लोगों की बाघ और तेंदुओं के हमलों में मौत हो चुकी है, लेकिन अब भेड़िए का डर ज्यादा है। और इसी जगह पर उस लड़की को भेड़िए द्वारा दबोच के ले जाया गया। उसका बड़ा हाँ, और हट्टा खट्टा है, हट्टा का पीछे के पतला है और आगे गर्दन के कुछ मोटा है और मुंह उसका लंबा है। एक ही था भेड़िया, एक ही रहा है हम देखे। बहराइच में ऐसी कई वारदातें पिछले 1.5 महीने में हो चुकी हैं। सोमवार रात को बहराइच की छतरपुर ग्राम पंचायत भेड़ियों ने 3 बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की मुस्तैदी से बच्चों की जान बच गई। लेकिन ये भेड़िए रायपुर ग्राम पंचायत के दीवानपुरवा मजरे में पहुंच गए और अपने माता पिता के साथ सो रहे 5 साल के अयांश को उठा ले गए। उठा ले चले, हम जान नहीं ना पाए। हम 31वें साल में उठा के लिए चले गए अपने भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए, तब पाई नहीं है भैया का मेरे को। तो बहराइच में लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। भेड़िए उनके घर में घुसकर उनके बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में भेड़िए का खौफ है। रोली की नींद खुलने पर जब उसने अपने बच्चे को गायब देखा तो घर में चीख पुकार शुरू हो गई। रात में बच्चे को काफी तलाशा किया, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह बच्चे का क्षत विक्षत शव गांव से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। नहीं परेशान है अपने से, नहीं तब कोनो सरकार कुछ कर रही अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। अब यही क्या कर रही है सरकार की, देखते हैं रात में उड़ाते हैं, कहते भेड़का है, खरगोश है, कहूँ कहते सियार हुआ है। डर लगता है अब भी डर लगता है कि मैंने परेशान है, डर में कोनो निकरत है। तो पिछले 45 दिन से बहराइच में यही हो रहा है। भेड़िए बच्चों पर हमला करते हैं, उन्हें घर से ले जाते हैं, बाद में उनका शव मिलता है। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और जांच पड़ताल कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन इस सिलसिला कब थमेगा कोई बताने की हालत में नहीं है। आशा आंगनवाड़ियों को भी कहा गया है कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो उनको खुले में ना सुलाएं, और जहां पर विद्युत की समस्या थी तो वहां पर फीडर इत्यादि के माध्यम से विद्युत की सप्लाई को सुचारू रूप से किया गया है। और 20 लाख रुपए जो हैं वो सोलर लाइट के लिए भी स्वीकृत किए गए हैं, और जहां पे दरवाजों में भी हेल्प करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। 45 दिन 9 मौतें और अब अगला कौन, ये सवाल कर रहे हैं बहराइच के उन गांव के लोग जिन्हें आतंक है उस आदमखोर भेड़िए का जो अब तक 9 जाने ले चुका है। 8 मासूम और 1 वयस्क महिला। विभाग ड्रोन चलाता है, ये बात को दिखाता है कि कहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में एक भी भेड़िया गिरफ्त में नहीं है। डर और आतंक के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं और इस बात का सवाल कर रहे हैं कि क्या अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं, जिसको लेकर के बड़े सवाल खड़े होते नजर आते हैं। बहराइच से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। 45 दिन में 9 लोगों की जान चली जाना कोई छोटी बात नहीं है।
उसमें भी 8 बच्चे हों तो आप बहराइच के गांव वालों का खौफ समझ सकते हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ा है तो इसमें सियासत भी शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी ने इसे सरकार की नाकामी बताना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ने इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक नई तरकीब निकालने का दावा किया है। आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है वो लगातार नजर रखी जा रही है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर मूवमेंट अभी देखा गया है गांव वालों की तरफ से, तो इसीलिए टीम यहाँ पर है और ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए हम तो पूरा अपने उससे लगे हुए 24/7 वी आर देयर, वी आर ट्रैकिंग इट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट। 45 दिन के अंदर 9 हमलों के बावजूद वन विभाग की टीम के हाथ खाली क्यों है? जिनको भी आपको अगर कोई भी शक का थोड़ा सा भी दिखता है, बिकॉज इट इज अ कैनिड, पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बड़ा क्लियरली कि कौन सा है। कोई भी कैनिड अगर आपको दिखता है, जैसे जैकाल दिखता है, सीआर दिखता है, भेड़िया दिखता है, कुछ भी आपको दिखता है इस टाइप का, तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर पे करें, अपनी निकटतम पुलिस चौकी पे करें। तो 1.5 महीने के बाद भी वन विभाग बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने में जनता की मदद मांग रहा है, ड्रोन का सहारा ले रहा है ताकि इलाके में भेड़ियों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश में लगातार जो है वो वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं और इसके लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये ड्रोन। इस ड्रोन के जरिए सुदूर इलाकों में, खास तौर पर इन क्षेत्रों में जहां पर गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, जहां पर जंगल का इलाका है, वहां पर इस भेड़िए की तलाश इस ड्रोन के इस्तेमाल से की जा रही है। बहराइच में हालात कितने खराब हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आम लोगों के साथ साथ बीजेपी विधायक भी एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर पहरेदारी कर रहे हैं, गांव वालों से भेड़ियों की जानकारी ले रहे हैं। बहराइच में लोगों को खुद अपनी जान की रक्षा के लिए जगाया जा रहा है। लोग समझ चुके हैं कि अगर जान बचानी है तो जागना ही होगा। 17 जुलाई से शुरू हुआ है प्रकरण। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं जो जू भेजे गए हैं। एक मर गया था पकड़ते समय, 2 पकड़े जा चुके हैं और 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं जो लोकेट हो रहे हैं। इस समय भी ड्रोन चल रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ पंचायत मित्र से लेकर रोजगार सेवक से लेकर के जिलाधिकारी तक के और चौकीदार से लेकर के कप्तान तक के, और बहराइच के डीएफओ, कतनिया घाट के डीएफओ और इसके इंचार्ज बनाए गए हैं बधावन साहब, बाराबंकी के डीएफओ। ये 3 लोगों की टीम करीब 200 लोगों के साथ में 2 ड्रोन के साथ में काम्बिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतनी लंबी चौड़ी टीम काम कर रही है तो 1.5 महीने बाद भी लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पा रही? क्यों भेड़ियों के पैर के निशान की जांच पड़ताल से बाहर आगे नहीं बढ़ पा रही? एक वुल्फ आइडियली अगर देखें तो वुल्फ कैन ट्रैवल अप टू 50 to 70 किलोमीटर्स इन अ डे। और अभी जो हम पैटर्न्स जिसमें स्वीप कर रहे हैं, जहाँ पे अभी हमने देखा है, जहाँ पे इंसिडेंट साइट से हैं, आप उसको बाय रोड नहीं, आप अगर एरियल डिस्टेंस चेक करेंगे तो एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको दिखेगा। अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस है। भेड़िए अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस तरह भेड़ियों की रफ्तार प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है। तो एरिया में गन्ना भी लगा हुआ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द एनिमल हियर। तो यहाँ पे हम ड्रोन के माध्यम से उसका हीट सिग्नेचर चेक करते हुए इसको अभी सर्च करते हैं। बट इसमें एक इशू और आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे आपके सामने हम स्वैप कर रहे थे इस पूरे एरिया में, यहाँ पे जैकल भी मिले हैं और जैकल और वुल्फ सिमिलर से दिखते हैं, साइजेस में थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो ड्रोन जो चल रहा है ऊपर 400-500 मीटर पे, उससे असर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज कि अभी जो इसके हायर पैचेस हैं, जो ठंडे पैचेस है जहाँ पे ये रेस्टिंग पैचेस हैं, वो हमने कुछ आइडेंटिफाई करे हुए हैं ऑलरेडी। 3 वुल्फ बीच में पहले रेस्क्यू भी करे हैं यहाँ से। आइडियली यहाँ पे अभी हमने 3 वुल्फ्स हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसमें 2 वुल्फ एक साथ रह रहे हैं और एक वुल्फ हैज सम इश्यूज विद द लेग्स। उसका जो पगमार्क है, पगमार्क पे भी एक पग पे वेट कम पड़ रहा है, तो यू कैन सी फ्रॉम द पगमार्क आल्सो एक की डेप्थ कम है, एक पगमार्क की ज्यादा है। वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है। प्रशासन की कोशिश इन भेड़ियों को रिहायशी बस्तियों से दूर ले जाने की है। इसके अलावा कतरनिया घाट जंगल से हाथियों का मलमूत्र मंगवाकर इसे गाँव के बाहर जगह जगह छोड़ा जा रहा है, ताकि भेड़ियों को इससे हाथी की मौजूदगी का भ्रम हो जाए।
जैसा कि आपने बताया भी था कि हाथी के मल और मूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरीके से काम आएगा? देखिए, पहले भी हमने 2-3 ऑपरेशंस में इस किस्म से करा था कैट स्पीशीज को भगाने के लिए, या कोई भी छोटी जो स्पीशीज होती है कैनिड्स को। ये दे लाइक टू बी वेरी सॉलिटरी, दे आर नॉक्टर्नल, दे आर सॉलिटरी। ये थोड़ा अलग सा रहने की कोशिश करते हैं और बड़े जानवरों की जहाँ पे स्मेल होती है उसको अवॉइड करते हैं। पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग समेत कई विभाग एक साथ बहराइच में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को भेड़ियों का निवाला बनाने से रोक पाने में नाकामी सरकारी सिस्टम के बारे में काफी कुछ बताती है। अभिषेक मिश्रा, बहराइच, आज तक।